जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम जो एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं, वो हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। ये जीएस की जो एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए लाई जाएगी, ये फ्री होगी। आप इसको हमेशा डेली जब भी ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप इसको फ़ॉलो करिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और डिस्कशन में हमेशा पार्टिसिपेट करिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो लोअर पीसीएस का हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का हो या फिर कोई भी अन्य परीक्षाएँ जो आप दे रहे हैं, उन सभी में आपको ये बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला सीरीज़ होगा। अब आज जो हमारा क्वेश्चन है, हम कुछ क्वेश्चन से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन से हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है कि विच एनिमल वाज नॉट नोन टू हड़प्पा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पशु है जो कि हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था, उनके समय वो मौजूद नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हॉर्स, घोड़ा। अब देखिए, आप पिछले वर्षों के किसी पेपर में देखे होंगे, कई सारे क्वेश्चंस में आपको एक जगह का नाम सुनाई देता होगा, सुरकोतड़ा। ये जो सुरकोतड़ा आप सुनते हैं, ये गुजरात में स्थित है। क्या नाम है? सुरकोतड़ा। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये गुजरात में स्थित एक स्थल था। कोई प्रमुख स्थल या मेजर साइट नहीं था हड़प्पा का, लेकिन यहाँ पर आपको इस स्थल में देखेंगे तो घोड़ों के कुछ हड्डियां जो हैं उसके अवशेष के रूप में आपको मिलता है। बोन्स जो हैं हॉर्स के, वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन इससे ये नहीं प्रूफ हो पाता है या फिर हम इसको साक्ष्य के रूप में ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आमतौर पर घोड़े जो हैं वो आपको कहीं न कहीं हड़प्पा के समय में देखने को मिलता है। हालाँकि जब हम वैदिक काल के समय देखेंगे, जब आप वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि घोड़े जो हैं वो एक प्रमुख जानवर में से एक थे। तो वहाँ पे जब उस समय सभ्यता थी, तो उन लोगों को घोड़ों के बारे में पता था क्योंकि रथ वगैरह भी घोड़ों के साथ वो प्रयोग में लाते थे। लेकिन जब बात होगी हड़प्पा की, तब उस समय घोड़े जो हैं वो मौजूद नहीं थे और ये जो सुरकोतड़ा है, जहाँ पर हड्डियों के कुछ अवशेष मिले हैं घोड़ों के, वो आप याद रखिएगा गुजरात में है। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन आ भी गया, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फेमस क्वेश्चन है और इस स्थल के बारे में हमेशा हम पढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन ये है कि द ग्रेट बाथ इज फाउंड एट विच हड़प्पन साइट, यानी कि ये जो महान स्नानागार है, एक बहुत बड़ा एक स्नानागार है, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़ा-सा नहाने के लिए, लोगों के लिए एक व्यवस्था की गई थी स्नान के लिए। तो ये इतना बड़ा स्नानागार है, ये कहाँ पर मौजूद है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर आप फिगर पे ध्यान देंगे, तो एक बड़ा-सा कुंड जैसा कुछ यहाँ पर स्थापित है और यहाँ पर लोग आते थे। अब अक्सर सोचिए कि आज भी जो हमारे घाट हैं मौजूद रहते हैं, तो प्रमुख तौर पे कोई बड़ा सा फेस्टिवल है, तब लोग आते हैं वहाँ पर स्नान करते हैं। तो उसी तरीके से ये हड़प्पन के समय में भी इस तरीके से कुछ आयोजन होता होगा, धार्मिक स्थल के रूप में या धार्मिक आयोजन होता होगा, तब लोग यहाँ पर जुटते होंगे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। आगे हम लोग देखते हैं, तो ये इतना बड़ा स्नानागार था कि इसको द ग्रेट बाथ बोलते हैं। यहाँ पे ग्रेट जो है वो महान से नहीं है, बहुत बड़ा स्नानागार है, उससे जुड़ा हुआ ये मतलब है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हम लोग मोहनजोदड़ो के ऊपर यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं। आप अगर बात करेंगे शहर की बनावट के रूप में, तो शहर की बनावट के रूप में आप देखेंगे तो 2 इसके शहर का बनावट कुछ इस तरीके से था कि पश्चिम साइड में ये एक बड़ा-सा टीला था। और यहाँ पर ये नॉर्मल ईस्ट साइड में, पूरब साइड में लोग रहते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते थे सीटाडेल। सीटाडेल बोल लीजिए या फिर यहाँ पर गढ़ बोल लीजिए। नगर का विभाजन इस तरीके से था कि शहर के पश्चिम साइड में जितने वीआईपी लोग होंगे या फिर जो शहर को कंट्रोल करने वाले लोग रहे होंगे, अति विशिष्ट लोग रहे होंगे, वो लोग जो हैं थोड़ी ऊँचाई पर, आपको ऐसे मानना पड़ेगा कि ये देखिए थोड़ी-सी ऊँचाई पर यहाँ पर कहीं वो रहते थे। या फिर कोई प्रमुख धार्मिक स्थल जैसा कुछ इस्तेमाल होता होगा, तो वो भी आपका कहाँ पर था? शहर के पश्चिम तरफ। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि आप अभी हड़प्पन कहीं पे सभ्यता में पहुँच गए हैं और वहाँ पर आपको शहर दिख रहा है। तो पश्चिम साइड में आप देखेंगे तो ऊंचे स्तर पे यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऊंचाई पर घर वगैरह टाइप का या कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या था? ये सीटाडेल था, गढ़ था और ये नगर का विभाजन है। जबकि पूरब साइड में जब ईस्ट साइड में आप लोग देखेंगे
तो ईस्ट साइड में आपको लोअर टाउन दिखेगा। लोअर टाउन का क्या मतलब था? लोअर टाउन का मतलब ये था कि जहां पर लोग रहते थे, ये निचला नगर है। तो निचला इसलिए शब्द है क्योंकि ये गढ़ के तुलना में आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ था शहर। अब यहाँ पर लोग रहते थे जो आमतौर पर हड़प्पा में लोगों का घर हुआ करता था। अब यहाँ पर लोगों के घर का जब आप पैटर्न देखेंगे तो वो कुछ ग्रिड पैटर्न में था इस तरीके से। यानी एक तरफ से ये गली आती थी, दूसरी तरफ से ये गली आती थी और दोनों एक दूसरे को इस तरीके से कट करता था 90 डिग्री के एंगल पर। ये इसकी बनावट इतनी बेहतरीन थी कि इसको ग्रिड पैटर्न हम लोग बोलते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल, दो आप ऐसे समझ लीजिए कि बिल्कुल ऐसे सीधे एक गली जा रही है, दूसरा 90 डिग्री पे काटता हुआ उसको दूसरी गली है 90 डिग्री पर, इसलिए ग्रिड पैटर्न में गलियां होती थी। कभी हम लोग फिर से डिटेल देखेंगे तो वहां पर और भी जो शहर में घर हुआ करते थे, ईंटों का रेशियो, अनुपात और सारी चीजों के ऊपर हम लोग एक बार शहर के ऊपर जरूर डिस्कशन करेंगे। जल्द मिलेगा आपको, उस वीडियो पे हम लोग जरूर बात करेंगे, जीएस में वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, विच साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ए डॉकयार्ड। अब आप एक बेसिक चीज समझ लीजिए पहले, डॉकयार्ड और पोत में और डॉकयार्ड जो है ये गोदी जिसको बोलते हैं, गोदीवाड़ा गोदी, इसमें क्या होगा अंतर? सिंपल देखिए, एक जहाज आती है बड़ी सी और वहां पे माल उतरता है या फिर माल उस पे आप चढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, आयात निर्यात का कार्य होता है, वो तो हो गया पोर्ट। लेकिन जब आप जहाज कहीं पे, वो बंदरगाह हो गया। लेकिन जब आप कहीं पे जहाज ऐसे उसको रखते हैं और जब वो किनारे पर आता है कहीं पे, वहां पे एक फैसिलिटी ऐसी है कि वो जहाज को आपको मेंटेन करना है, मेंटेनेंस करना है जहाज का, नए आप छोटे छोटे और बड़े बड़े जहाजों का निर्माण कर रहे हैं, तब वो डॉकयार्ड यानी कि ये गोदी कहलाता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, विच साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ए डॉकयार्ड। जब आपको पता करना हो कि भाई ये गोदी या डॉकयार्ड का स्थल कौन सा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोथल। तो लोथल को जब आप ध्यान से देखेंगे, चलिए मैप में हम लोग बात करेंगे, तो जब आप लोथल की बात करेंगे तो आप सिर्फ ऐसे गुजरात का मैप बनाइए। जब गुजरात का आप मैप बनाएंगे तो यहां कहीं आप देखेंगे लोथल, यहां पर कहीं दिखेगा। अब ये जो है इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ। और यहां पर जो समुद्र का एरिया है, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंबात की खाड़ी। अब यहां पर एक नदी ऐसे बहते हुए आई और यहां पर आके मिल गई इसी लोथल के बगल में। लोथल जहां पर स्थित है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? दो नदियों के समागम पे, यानी कहीं ना कहीं दो नदियां ऐसे जहां आकर मिल रही हैं उसके किनारे लोथल स्थित है। एक तो आपका हो गया साबरमती, साबरमती नदी, और दूसरा जो यहां से आता है वो है भोगावो नदी। तो भोगावो एक तरीके से आ रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ से साबरमती, दोनों का जहां पे समागम हो रहा है वहां पर कहीं लोथल आपको स्थित नजर आएगा। तो लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स, लोथल इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर। कौन सा? यहां पर हो जाएगा साबरमती, दूसरा भोगावो। और साबरमती नदी के ही तट पर कौन सा एक फेमस शहर है गुजरात का? अहमदाबाद। अहमदाबाद के ही पास में है गांधीनगर जो कि उनका कैपिटल है। अहमदाबाद और गांधीनगर में कोई बहुत अंतर नहीं है, जैसे दिल्ली नोएडा है उसी तरह से है। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गया और लोथल जो है वो आपको पता चल गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन आने के पहले ये देख लीजिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया वही यहाँ पर ये चीज है। ये यहाँ पर मैप है, यहाँ पर आपको लोथल देखने को मिल रहा है, इधर से आती है साबरमती नदी, इधर से आकर मिलती है भोगावो नदी। दोनों ही नदियों के संगम पर अगर आप देखेंगे, जहाँ पर ये नदियां मिल रही हैं, स्थित हैं, वहीं पे स्थित है लोथल। तो लोथल गुजरात में खंबात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंबात के पास भोगावो और साबरमती नदियों के बीच में स्थित है। लोथल is situated between the Bhogava and Sabarmati rivers near the Gulf of Khambat in गुजरात। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट भी ऐसे बिल्ड होगा मैप के थ्रू, तो आपका और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग साइट्स विद देयर फीचर्स। निम्नलिखित स्थलों को उनकी विशेषताओं से आपको मिलाना है। मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है और धोलावीरा है। तो यहां पर देखिए, अभी हमने जो ये ग्रेड था ना, विशाल स्नानागार, जहां पे बहुत बड़े स्तर पे लोग आके नहा सकते थे, एक बड़ा सा तालाब जैसा आपको देखने को मिला था मोहनजोदड़ो में। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2। जब ए का 2 है तो देखिए, जो आपको नॉलेज है, क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, आपको ये चारों ऑप्शंस के पीछे एक बार में नहीं भागना है। आप सबसे पहले उस ऑप्शन को चूज करिए जो आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं उसमें। आपको पता है कि मोहनजोदड़ो में ही हमें देखने को मिलता है विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ, तो ए का 2 के साथ मिलान करिए। जैसे ही ए का 2 के साथ मिलान करेंगे, ये डी ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ ए का 3 है, और बी ऑप्शन कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ए का 1 है। अब ए का 2 यहाँ भी है, ए का 2 यहाँ भी है। अब यहाँ पर
डी का 4 दोनों में कॉमन है। यानी कि ये जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, जल प्रबंधन जहाँ पर ये व्यवस्था थी, ये आपका कहाँ पर था? डी का 4। यानी ये हो गया अपना धौलावीरा, धौलावीरा में हमें मिलता है जल प्रबंधन की व्यवस्था। तो अब ये कॉमन है। अब यहाँ पर अगले पे आइए, लोथल। लोथल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, अभी हम लोगों ने डिस्कशन भी किया। लोथल में क्या है? लोथल में हमें डॉकयार्ड यानी कि गोदी देखने को मिल रहा है। तो जब यहाँ पर डॉकयार्ड नजर आ रहा है लोथल में, तो सी का हो जाएगा 1। सी का 1 कहाँ है? ए ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए का, ये ए सही हो जाएगा। यानी कि मोहनजोदड़ो का सही होगा विशाल स्नानागार, ग्रेट बात। कालीबंगा, कालीबंगा में आपको जोता हुआ खेत देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा देखने में, जब वो स्थल की खुदाई की गई कालीबंगा की, तो वहां पर ऐसा लगा कि प्राचीन भारत में आज से कई हजार साल पहले, जब वहां पर हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे, हड़प्पा काल के समय में लोग रहते थे, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर खेत की जुताई करते थे, और वो उस अवशेष के रूप में आपको देखने को मिला है। तो वहां से हमें ये आइडिया मिला है। अब यहाँ से आपका नॉलेज भी बढ़ गया कि कालीबंगा कहीं भी नजर आएगा तो आपको क्या समझना है? आपको समझना है जोता हुआ खेत वहां पर हमें मिला है। धोलावीरा का आपको समझ में आ गया, जल प्रबंधन मिला है। और बाकी यहाँ पर ये सारी चीजें हमने देख ली। लोथल जो है वो वहां पर, यहाँ पे डॉकयार्ड नजर आ गया। ये सारा हमारा कवर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है जब भी मैच द कॉलम या मिलान वाले सवाल आते हैं। अब इस सवाल को देखिए। इस सवाल में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। सिर्फ आपको उस, कभी कभी किसी क्वेश्चन में उन चीजों को आपको पहचानना है जहां पर आप उनको अगर रिजेक्ट करते हैं, हटाते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। रिजेक्शन मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हड़प्पन इकोनॉमी? यानी कि यहाँ पे हड़प्पा अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, यानी कृषि आधारित उनकी सभ्यता रही होगी। ठीक है, कृषि तो होता था पहले। पहले कौन सा इंडस्ट्री था, कौन सा सर्विस सेक्टर था, सेवा का बहुत ज्यादा विस्तार था, क्षेत्र था। तो ये ठीक है। ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गया कि हड़प्पन सभ्यता के समय में मेसोपोटामिया के लोग भी हुआ करते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग भी हुआ करते थे। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है यूज ऑफ आयरन टूल्स। लोहे के औजारों का उपयोग होता था, ये बिल्कुल गलत है। आपको पता है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लोहे के जो औजार हैं, आयरन टूल्स हैं, वो आपको कब देखने को मिलता है? वो आपको तब देखने को मिलता है जब आप लोग पढ़ते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि कैसे लोहे के औजारों से गंगा क्षेत्र में बड़े स्तर पे पेड़ों को काटा गया, खेती के लायक उनको बनाया गया, और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पहाड़ों में जो उनका वास होता था, घर होता था, वो कहीं न कहीं प्लेन क्षेत्र में, जो प्लेन एरिया है, गंगा यमुना का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर वो आके रहना शुरू करते हैं। तो जब हम लोग वैदिक काल को डिस्कस करेंगे, तो हम बताएँगे, और इस पे मेंस का भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है कि किस तरीके से ये लोहे के औजारों ने पूरी की पूरी सभ्यता को ही एक अलग डायरेक्शन में बदल दिया। बहुत अच्छा सवाल है। कभी जब मेंस का हम लोग फ्यूचर में कभी चीज़ें देखेंगे, तो यहाँ से देखिए बिल्डअप जो होता है कॉन्सेप्ट का, वो यही प्री से होता है। और फिर धीरे-धीरे आप चीज़ों को लिख पाने में सक्षम होते हैं मेंस के स्तर पर। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया? अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है हड़प्पा स्क्रिप्ट के बारे में। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हड़प्पा स्क्रिप्ट के बारे में आप देखेंगे, अभी तक हम इसे पूरी तरह से डिसिफर नहीं कर चुके हैं। डिसिफर का मतलब ये है कि हम इसको पढ़ नहीं चुके हैं, हम इसको हम समझ नहीं पाए हैं अभी तक कि आखिर ये लिखना क्या चाह रहे थे, क्या उनकी भाषा थी। अगर हम ऐसा समझ पाते हैं, तो शायद हम हड़प्पा सभ्यता को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यहाँ क्वेश्चन यही है कि जो हड़प्पा लिपि है, ये क्या है? इसके बारे में हमें समझना है। तो हम, ये वर्णमाला आधारित है, इसको पढ़ा जा चुका है? नहीं, सबसे अच्छा ऑप्शन देखिए, पिक्टोग्राफिक एंड अनडिसिफर्ड, चित्रलिपि और अपठित है। ना हम इसे पढ़ पाए हैं, और अधिकतर आप देखेंगे तो इनकी लिपि में आपको अक्षर से ज्यादा कुछ ना कुछ चित्र, कुछ ना कुछ चिन्ह, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए ये देखिए, ये इनके मोहर हुआ करते थे। मोहर में ये सब जितने जानवर आप देख रहे हैं, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, ये पशुपति सील है। पशुपति जी की तरह एक ऐसे मोहर में योगी जैसे बने हुए हैं, पोस्चर में वो बैठे हुए हैं उस ध्यान मुद्रा में। तो ये उनका ये मोहर होता था। अब इस मोहर के ऊपर ये कुछ तो लिखा हुआ है।
यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या है। अगर ये समझ में आ जाता तो हम और अच्छे से उनको समझ पाते हैं। तो एक तो अपठित है, उनका सील जो भी है स्क्रिप्ट है, और दूसरी चीज़ उनके लिखने का तरीका समझिए क्या था। जैसे मान लीजिए कि ये उस समय हड़प्पा सभ्यता में एक पेज हुआ करता है, तो वो लोग सबसे पहले ऐसे लिखते थे, राइट से शुरू करके लेफ्ट की तरफ जाते थे। जब यहाँ पर वो एंड हो गए, तो फिर वो यहाँ से नहीं शुरू करते थे फिर से। फिर वो यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर अगली लाइन में राइट से लेफ्ट की तरफ। तो पेज की जो शुरुआत होती थी, वो राइट से लेफ्ट की तरफ होती थी, और जहाँ पर आपका पेन रुक रहा है, ठीक वहीं से आप लिखना शुरू कर दीजिए फिर से। तो जैसे मान लीजिए ये पेज है, आप हड़प्पन काल में हैं, मौजूद हैं, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपको कुछ लिख कर व्यापार के लिए लिख के भेजना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो ये पेज है, तो दाईं तरफ से शुरुआत करना है, राइट साइड से। हम लोग कैसे शुरू करते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, फिर लेफ्ट से राइट लिखते हैं, फिर लेफ्ट से राइट लिखते हैं। हमारा एक ही तरीका होता है, एक ही डायरेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न है। इसमें आपको क्या करना है, राइट से पहले लेफ्ट लिखेंगे, पेन आपकी कहाँ रुकी, लेफ्ट में, फिर लेफ्ट से आप राइट में लिखिए, पेन आपकी कहाँ रुकी, राइट में, फिर राइट से आप लेफ्ट में रुकिए, और इस तरीके से हर लाइन में आपको इसी तरीके से कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन टाइप का, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड टाइप का एक कुछ क्वेश्चन था, हड़प्पन सभ्यता से जुड़ा हुआ। जब हम लोग इसके ऊपर और सवाल देखेंगे फ्यूचर में, जो भी हमारी क्लासेस चलेंगी, तो वहाँ पर आपको और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, मिलान वाले क्वेश्चंस इस तरीके से मिलेंगे। तो ये जो छोटी-छोटी कॉन्सेप्ट हैं, लोथल के बारे में, राखी गढ़ी के बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे बड़ा स्थल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मैप में ये भी देखेंगे कि सबसे उत्तर में कौन-सा स्थल है, दक्षिण में कौन-सा है, पूरब में कौन-सा है, पश्चिम में कौन-सा है। तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसे बिल्ड होगा, और फिर हम लोग जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो उसमें हड़प्पन भी हैं, उसमें मौर्य काल से भी है, उसमें गुप्ता काल से भी है। तो आपका दिमाग तुरंत-तुरंत अ, स्किप करेगा, एक-एक टॉपिक को जंप करेगा, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ। तो ये आज 6 क्वेश्चन हैं, थोड़ा शॉर्ट वीडियो है, बट आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। चीज़ें कम हों भले ही, बाद में चीज़ों को बढ़ाएँगे हम लोग, लेकिन इम्पैक्ट जो है उसका गहरा होना चाहिए, उसका असर जो है वो गहरा होना चाहिए। तो यहाँ तक जो है, ये आप लोग ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।